हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे और संडे को आज का दिन जो है वो फ्री रहता है ना, मोस्टली सभी के लिए। क्योंकि संडे को सभी का टाइम जो होता है ना, रूटीन जो होता है बहुत ही फ्री होता है, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, हम कह सकते हैं। स्ट्रिक्ट नहीं होता है जैसे कि नॉर्मल डेज में क्या होता है, वर्किंग डेज जो होते हैं उसमें सभी को अपने अपने काम पे जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो ऑब्वियसली मदर्स भी जो हैं वो थोड़ा मतलब और ज़्यादा उनको करना पड़ता है, टेंशन हो जाती है सुबह सुबह जल्दी जल्दी, मतलब सब भागम भाग रहती है। हस्बैंड जो है उनको भी जाना होता है ऑफिस वगैरह, तो सभी का मतलब एक तरह से ना स्ट्रिक्ट रहता है टाइमिंग। तो आज क्योंकि संडे है तो संडे को सभी का थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है, मतलब कि टाइमिंग की कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको मतलब इसी टाइम पे फिक्स करना है। हाँ मतलब ऐसे करते हैं, बट कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि आपको उठ के मतलब जाना है, रेडी होना है, जल्दी जल्दी से आपको ब्रेकफास्ट करना है, जल्दी जल्दी से आपको रेडी होके जल्दी से जाना है, आप लेट हो जाओगे या कोई काम करना है, उस तरह का नहीं रहता है। तो आज संडे वाले दिन फिर हम भी जब उठे सुबह तो मतलब चाय वगैरह पी। उसके बाद जैसे तो पापा हमारे जो जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत है, स्टार्टिंग से ही उनकी आदत है कि वो 5 बजे आराम से उठ जाते हैं और फिर वो नहाते नहाते पूजा पाठ वगैरह वो उनका जल्दी रहता है। तो हमारा थोड़ा लेट हो जाता है, हम लेट उठते हैं, आराम से उठते हैं, है ना। और आज तो वैसे भी संडे था, आज तो और लेट उठे थे हम। और फिर चाय पी और उसके बाद फ्रेश वगैरह हुए सभी, ठीक है, और तैयार हो गए सभी। हस्बैंड पापा दोनों चले गए शॉप पे। तो खाना वगैरह जो है वो थोड़ा लेट ही खाते हैं, मतलब उस टाइम पे नहीं, जब वो जाते हैं उस टाइम पे नहीं खाते, थोड़ा लेट खाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले शॉप पे जाना होता है, शॉप खोलनी होती है, फिर वो सारा मतलब करना होता है। उसके बाद मैं जो है वो तब तक, जब तक वो अपनी शॉप वगैरह देखते हैं, खोलते हैं उसको, तो तब तक मैं खाना वगैरह तैयार कर लेती हूँ। और उसके बाद खाना सभी खाते हैं अराउंड मतलब 10 o'clock और 10:30 कभी कभी हो जाते हैं, मतलब मोस्टली इतना ही टाइमिंग जो है वो होती है हमारी ब्रेकफास्ट की। उसके बाद बाकी का जो, जब वो खाना शाना खा लेते हैं, सारा रूटीन मेरा यही होता है कि किचन जो है क्लीन करो, बर्तन साफ करो, और फिर दोपहर को जो चीज़ बनानी होती है वो रखनी पड़ती है तैयार, है ना, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद उसके चलते चलते जो है वो बच्चों को भी ब्रेकफास्ट करवाती हूँ, करवाने के बाद सुलाना होता है। दिवित जो है उसकी टाइमिंग होती है सोने की, क्योंकि शिनॉय तो नहीं सोता है, शिनॉय तो मतलब ना तो वो जल्दी सोता है, संडे वाले दिन ही होता है ऐसा, नॉर्मल डेज में तो बाकी में स्कूल ही जाना होता है उसने, बट वो दोपहर को भी नहीं सोता है। लेकिन दिवित का जो है वो 2 टाइम्स वो मतलब नैप लेता है अपनी। तो उसको सुलाया, तो ऐसे ही मैं आज भी ऐसे ही किया है, आज भी मैंने उसको अभी सुला दिया। बट उससे पहले क्या हुआ, जब मैं खाना बना रही थी तो मुझे ना मतलब मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया। उसने मुझे बोला कि उसके क्योंकि उसकी ननद की शादी है ना, अक्टूबर में शादी है, तो उसके इन लॉज ने आना था, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सभी जगह पे। तो वो कह रही थी कि वो आएंगे घर पे। मैंने मम्मी को भी फ़ोन किया था, तो लेकिन मम्मी जो है वो ठीक नहीं है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे आप शायद आपको पता होगा या नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ कि हम रहते हैं खोड़ में और हमारा जो घर है, मतलब मेरा मायके जो है वो मलाल में है। तो डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मतलब ये होता है कि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है ना, जैसे मम्मी को कोई हेल्प चाहिए होती है या फिर मुझे कभी हेल्प चाहिए होती है, तो हम इजीली जो है थोड़ा एक्सेस हो जाते हैं एक दूसरे के पास। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने बोला कि यार तुम प्लीज़ चले जाना, मम्मी अकेले कैसे हैंडल करेंगे ना, वो जाएंगे तो फिर बाद में मैंने मम्मी से बात की और मम्मी ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आ जाना फिर अगर थोड़ा हुआ तो। लेकिन उसके बाद मम्मी ने बोला कि मैं मतलब मैंने रोटी खाई है और मैंने दवाई खाई है और अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अगर तुम्हें आना है तो टाइम देख लेना अपना करके, तो फिर आ जाना थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मम्मी ने बोला, फ़ोन आया तो मम्मी कहते रहने देना, तुम मत आना, क्योंकि ऑब्वियसली होता है, उनको भी पता है कि मैं यहाँ पे अकेली होती हूँ। तो घर में सब चीज़ें मैनेज मुझे भी करनी होती हैं, और वैसे भी हमारी जो कंस्ट्रक्शन थी ना वो भी अब स्टार्ट हो गई है, फिर से पहले भी हो रखी थी, बीच में थोड़ा गैप आ गया और अब जो है हमने स्टार्ट की हुई है। तो फिर
उसके लिए भी थोड़ा करना पड़ता है काम, थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, घर में रहना पड़ता है। तो फिर मम्मी ने बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप रहने देना, ठीक है। तो अभी मैं जो है वो नहीं गई, फिर मैंने जाना था बट कैंसिल हो गया मेरा वो प्लान। तो लेकिन उसके चलते क्या था कि मुझे पहले तो मेरे माइंड में यही था कि मुझे जाना है, जाना है। जब तक फ़ोन नहीं आया था ना, तो मुझे यही था कि मैंने जाना है। तो मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया, मैंने मतलब झाड़ू वगैरह भी लगा दिया, पूरे अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर दी। तो मैंने सोचा कि वो कार्ड वगैरह देने आएंगे, इधर भी आएंगे, तो थोड़ा होना ही चाहिए, जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उसके करते करते जल्दी से सुला लिया, दीदी को भी सुला दिया। तो जब मम्मा का फ़ोन आया कि कहते कि रहने दो, फिर मैंने गई। तो ठीक है, अच्छी बात हुई कि मतलब एक जो टेंशन वाला थोड़ा सा माहौल था ना, उसमें सारा काम भी हो गया। अभी बारी है दोपहर के लिए। तो दोपहर का मैंने जैसे कि आपको बताया कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हाँ मतलब सब्ज़ी वगैरह है। तो हस्बैंड ने बोला कि कोई वो नहीं है, क्योंकि आज संडे है ना, और संडे के दिन वो बोलते हैं कि कुछ खा लेंगे, जैसे पुलाव वगैरह जो है वो खाना पसंद करते हैं। तो अगर उनका मन हुआ तो फिर वो बना लेंगे। तो अभी तो मैं बैठी हूँ बस अपने रूम में, और वेट कर रही हूँ कि शनॉय भी आता है, उसको थोड़ा प्रिपरेशन करवा लेती हूँ, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं। बट उसका फ्रेंड आया था पहले, वो खेल के गया यहाँ पे, अब वो अपने घर में ले गया उसको। तो कहता कि मेरे पास आ जाओ। तो शनॉय कहता मम्मा मैं आता हूँ, तो मैं खेल के आता हूँ थोड़ी देर। तो मैंने बोला ठीक है आप जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। तो बस उसको भेजा है, और अब इसका वेट कर रही हूँ। तब तक कुछ और मैं काम कर लेती हूँ, फिर उससे पहले कि वो आ जाए। तो जल्दी से कुछ और काम देखती हूँ कि क्या रहता है, क्योंकि कपड़े वगैरह मैंने कल धोए थे, वो थोड़ी तय कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम भी नहीं वैसे मिलता ना, बच्चों के साथ उनको भी देखना पड़ता है, तो उनके पीछे पीछे रहना हो तो फिर बाकी काम रह जाते हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले वो कर लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ। अभी टाइम हो रहे हैं 5, मतलब 5 बज गए हैं, और अभी चाय का टाइम हो गया है। चाय एक्चुअली आजकल जो है ना, चाय हम 2-3 बार हमारे चाय बनती है, 2-3 से भी ज़्यादा टाइम होती है। एक होती है सुबह जब हम चाय पीते हैं, जो उठने के बाद चाय पीते हैं, और उसके बाद 9:30-10 बजे के बीच में चाय दोबारा बनती है उस टाइम पे, क्योंकि जो भी लेबर हैं, टाइल्स वगैरह जो ये काम कर रहे हैं वो आते हैं, तो उनके लिए भी चाय बनती है। उसके बाद खाना खाने के बाद जो है वो चाय बनती है। उसके बाद 2-2:30 के बीच में चाय बनती है, क्योंकि वो जो लेबर हैं वो उनको चाहिए होती है, वो पीते हैं, तो उनके लिए चाय बनती है। और अभी टाइम हो रहा है 5, 5:30 बजे वो जाते हैं, तो अब दोबारा जो है वो चाय मैं बनाने वाली हूँ। तो ये है चाय की स्टोरी। सो अभी मैं बना लगी हूँ चाय। मैंने रख दिया है पानी। उसकी मम्मी ने बोला, क्या बोला? वो जो प्ले कार में 2 लोग थे ना, उनकी आंखें ही नहीं, मतलब उनकी आंखों की जगह पर 2 काले गड्ढे थे। तो क्या वो भूत थे? तब उन्होंने कहा दीपू क्या हुआ? और उसको पता शनाया आपको भी लग रहा है? अभी तो वो नीचे से पढ़ लो मुझसे। क्यों डर लग रहा है? और फ्रेंड्स जैसे ही हम बैठे थे मस्ती कर रहे थे, तो इतने में आ गया मुझे ये बैग मतलब सूट्स का भंडार मुझे मिल गया। और देखो मैंने सूट दिए थे सिलने के, और ये थी एक शर्ट जो मैंने फ्रॉक टाइप में थी, और इसकी स्लिट्स बनाने के लिए मैंने दी थी। और उसके बाद ये है एक सूट, बहुत ही प्यारा है, मुझे इसका कलर इतना प्यारा लगा ना। इसके आगे जो एक मतलब पैच है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, पैच हम कह सकते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये आ गया है मेरा फेवरेट, जिसको मैं कहती हूँ पाकिस्तानी सूट है ना, ये तो इतना प्यारा है और इतना ट्रेंडिंग में है, तो फिर जाहिर सी बात है लेना तो बनता है। और ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, हर जगह लेसिंग, और मतलब पाकिस्तानी सूट्स की ना मतलब एक अलग ही ग्रेस होती है। उसके बाद एक ये सूट है, और इसकी सिर्फ गले पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी है, मतलब ज़्यादा है नहीं है, प्लेन ही है, और थोड़ा सा बॉटम पे एक लेस लगी हुई है, तो बहुत ही प्यारा कलर है। और लास्ट ये है एक ऑरेंज कलर का सूट, और इसका आप देखो ये जो नेक है इसकी कितनी प्यारी है, छोटे छोटे स्टोन बीड्स ये बनी हुई है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है मतलब इसका। लेकिन कपड़ा इतना मतलब अच्छा है ना, बहुत ही सॉफ्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतना प्यारा लगा। ये जो फ्लेयर है ना इसका ये
कपड़ा बहुत ही प्यारा था, तो मुझे सारे सूट्स बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे शाम को शनॉय और देवित की मस्ती। तो फ्रेंड्स टाइम हो गया है अभी डिनर करने का, तो अभी डिनर कर लेते हैं। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और चैनल में अगर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। आपको नीनी आई है? हाय। ठीक है, बोलो मैया मैया मुझे सुलाओ, चलाओ मुझे सुलाओ मैया। मम्मा ने ये कौन आ रहा है? ये दादू बोल हंस हुआ था तेरा मैया। मेरा लड्डू गोपाल कहाँ है? इधर है। ये छोटा सा लड्डू गोपाल कहाँ है? बात नहीं मानने वाला लड्डू गोपाल है। ये नटखट लड्डू गोपाल है। नटखट। दादू के पास नहीं सोए आप? क्यों नहीं सोए? नीनी नहीं आती? वो भी आपके भी। मम्मा के बिना नीनी नहीं आती है। छच्ची। आ जाओ फिर लेटो यहाँ पे। ज्यादा दीदी लगी है। लेटो, चलो अपने दीवो नो बोलो, भैया को राधे राधे बोलो। चलो राधे बाय। राधे 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 बाय।